इस जग में कौन किसी का है, सब मुँह देखे की चाहती है वही तुम्हारी प्राणी पिया, जिन पे गिरन की लालती है। तुम कहते हो मंगलानी, इस मांग पे जान निकलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। महाराज अब जाइए। महारानी कह गई, तुम ऐसे रुष्ट होकर ऐसे वचन क्यों कह रही हो? अपने स्वामी के लिए ऐसे शब्द तुम्हारे मुख से तुम्हें शोभा नहीं देते। महारानी, अरे तुम कैसे कह रही हो कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? इस समय मुझे यहाँ सताने आए हो? अरे तुम तो हमारी रानी हो, महारानी हो, सूर्यवंश की ध्वजा की लाज हो, एक महाराज दशरथ की अर्धांगिनी हो, और अपने स्वामी के लिए ऐसे वचन। महारानी, ऐसे वचन तुम्हें शोभा नहीं देते। और फिर बार बार तुम क्या कह रही हो? मांग मांग मांग। ये मांग का कारण मैं कुछ समझा नहीं। धन्य धन्य है, धन्य तुम्हें, धन्य तुम्हारा ज्ञान। अपने ही कुलमान का तुम शम करती और सम्मान सम्मान मांगकर रानी जी पूछो अपने पतियों से, प्रियतम के प्रीतमा को भरती हो जिन्हें मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो। अरे मांगो उसे जो पूरा हो, जो सदा मांग का सच्चा हो और बात का पक्का हो। अच्छा ये कविता जाने दो, ये सब बात छोड़ो महारानी। अच्छा ये कविता जाने दो, इस समय तुम क्यों रूठी हो? अरे महारानी, उठो प्रिय, आओ और हमें रुष्ट होने का कारण बोलो कि आखिर बात क्या है, क्या तुम चाहती हो और किस लिए तुमने आकर के एक ओभर में प्रवेश किया है? बोलो रानी, इसका कारण क्या है? मांग मांग में कुछ समझ नहीं आता। महाराज कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर है दो वरदान मेरे, बेच वही धन मेरा मुझको दो, यदि बनते हो धनवान मेरे। देवासुर संग्राम के मेरे आप पर छाती बतौर दो वरदान रखे हुए थे, और आज मैं अपने दो वरदान आपसे मांगती हूँ। लाइए महाराज, मुझे मेरे दो वरदान दीजिए। धन्य हो महारानी। बस इतनी सी बात के लिए, इतनी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा स्वांग, छोटी सी भूमिका, जरा सी मांग, इतनी छोटी सी मांग, दो वरदान। हे महारानी, दो वरदान देने के लिए मैंने तुम्हें कभी इनकार तो नहीं किया। तुम तो जानती हो कि मेरा तो भूलने का स्वभाव है। तुम्हारे देवासुर संग्राम के मेरे पास दो वरदान धरोहर रूप में रखे हुए हैं, लेकिन उन दोनों वरदानों को तुमने कभी समय पाकर, ऐसा कोई समय आया ही नहीं, तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं। और तुम तो जानती हो कि मेरा भूलने का स्वभाव है, इसलिए मुझे कुछ ध्यान में नहीं रहा। लेकिन दो वर की क्या बात है? अरे दो वर तो कोई चीज नहीं, ले लो चाहे हो जितना। मैंने सीखा नहीं, नहीं ले लो चाहे हो जितना। गर्जी तो घोर वर्षे ना भूल, फर्क सब में वो है, कहा कहा और दिया दिया, बस यही बात मर्दों में है। महारानी, तुमने कभी मांगा नहीं, हमने कभी दिया नहीं, लेकिन हम तुम्हें उस वचन को, उस वरदानों को देने के लिए आज भी तत्पर हैं। लेकिन तुमने यहाँ करके ये वरदान तो तुम वैसे भी मांग सकती थी, यहाँ कौन हमें आकर के इतना बड़ा स्वान क्यों बनाया? महारानी, कहो क्या मांगना चाहती हो? महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, और गलती
ये क्या कह रही हो महारानी? जी महाराज। आज तुम्हें अपने स्वामी का विश्वास नहीं रहा? हाँ। अरे हमारे मन में ऐसी कौन सी बात रही जो आज तक हमने तुमसे छिपाई कर रखी? हमारी बात को, हमारी मन की बात को तुम्हारे सामने हमने उस बात को छिपा कर रखा। महारानी, मैंने अपने मन की बात चाहे महारानी कौशल्या से नहीं कहा, महारानी सुमित्रा को नहीं कहा, लेकिन हमारे मन की बात मैंने आज तक तुमसे किसी बात को छुपा कर नहीं रखा। और आज तुम अपने स्वामी के लिए ऐसा कह रही हो कि आज तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं। महारानी, ऐसी बात तुम्हारे मुझसे तुम्हें शोभा नहीं देती। आज क्या हो रहा है तुम्हें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं किसी ने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया है? महाराज इन चिकनी चुपड़ी बातों से महाराज ना मुझको बहकाओ। बनते हो सच्चे नगवन सी सौगंध राम खा जाओ। महाराज, मैं अपने वरदान जब ही मांगूंगी जब आप अपने मुख से राम की सौगंध खा जाओगे, तभी मांगूंगी, अन्यथा नहीं मांगूंगी। हे विधाता, ये क्या हो रहा है? आज इसके जो आज हमसे बहकी बहकी बातें कर रही है, त्रिया हट, बाल हट, राज हट, ये बहुत बड़ी हद होती है। स्त्री किसी बात के लिए अपने हट कर लेती है तो चाहे उसके पति के प्राण जा रहे हो, लेकिन वो अपने हट को पूरी करके रहती है। बालक किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए हट कर लेता है तो अपने हट को पूरी करके रहता है। कोई राजा अपने राज्य के लिए, अपनी सीट के लिए हट कर लेता है तो चाहे उसकी प्रजा मर रही हो, उसकी प्रजा पर संकट आ रहा हो, लेकिन उसे अपनी प्रजा की परवाह नहीं रहती, उसे अपने केवल राज्य और अपनी सीट की परवाह रहती है। उसके तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में लग जाए, लेकिन हम सूर्य वंश के राजा हैं। हम सूर्य वंश के राजा हैं जिसको सारा संसार जानता है। रानी, लेकिन आकाश के तारे चाहे पहाड़ों में मगर जाए, माणिक समुद्र में पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन हम क्षत्रिय नहीं जो हम अपने पास से मुकर जाए। अपने प्राण भी मांग लोगी तो मैं अपने प्राण तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा, प्रसन्न होकर। लेकिन रानी, राम की सौगंध मत देना। तुम जानती हो कि राम, अरे राम मुझे कितना प्रिय पुत्र है। राम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं राम की सौगंध नहीं खा सकता। और फिर राम की सौगंध उस स्थान पर खाना चाहिए जहां पर किसी निर्दोष प्राणी की हत्या हो रही हो, या किसी स्थान पर धर्म की जगह अधर्म का कार्य हो रहा हो, गौ ब्राह्मणों का अपमान हो रहा हो, या फिर किसी के प्राण जा रहे हो। यदि उसके प्राण को बचाने के लिए उसे थोड़ी सी राम की सौगंध खानी पड़ जाए तो राम की सौगंध खाने में स्थान पर उसे कोई पाप नहीं होता। रानी, लेकिन यहाँ तो